सबसे पहले अमिताभ क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए आज आपका वॉइस में कैन बी, मे बी, कुड बी, माइट बी, शुड बी, मस्ट बी, आट टू बी का निगेटिव सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। बिंदास पूर्वक आप बैठे रहिए, आराम से देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, कंफर्म है आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो चैलेंज है, ये ख्याल रखिएगा। समझ में आना है चाहे जैसे आए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर एक्टिव वॉइस में कैन आ जाए तो कैन भी बदल दीजिए, मे आ जाए मे भी बदलिए, कुड आए कुड बी में, माइट आए माइट बी में, शुड आए शुड बी, मस्ट आए मस्ट बी में बदलिए, आट टू आए तो आट टू बी में बदल दीजिए। और रूल तो सब मालूम है आपको ना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखने से पहले बाई का प्रयोग तो करना ही है आपको। उसके बाद से हमेशा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय क्रिया का थॉट फॉर्म तो भूलिएगा मत, हमेशा क्रिया का थॉट फॉर्म ही लगाना है। ध्यान दीजिएगा बाबू। निगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कैन, मे, कुड, माइट, शुड, मस्ट, आट टू सिर्फ लिखेंगे। उसके बाद से आपको नॉट का प्रयोग करना है, उसके बाद से आपका बी हो जाएगा। यानी निगेटिव सेंटेंस अगर आ गया तो आप क्या करेंगे, कैन नॉट बी, मे नॉट बी, कुड नॉट बी, माइट नॉट बी, शुड नॉट बी, मस्ट नॉट बी, आट नॉट टू बी। क्या रखिएगा, आट नॉट टू तब भी होगा इसका निगेटिव, ठीक ना। तो ध्यान पूर्वक देखते रहिए। देखिए पहला सेंटेंस देखिए क्या है, एक्टिव में पहला सेंटेंस है बाबू, रमेश शुड नॉट रीड दिस बुक। थोड़ा सा भी घबराना नहीं है आपको। ये रमेश आपका सब्जेक्ट हो गया, यानी कर्ता का काम कर रहा है। ये शुड आपका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हो गया, और नॉट यानी निगेटिव सेंटेंस हो गया। ये रीड जो है आपका, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब है, और दिस बुक ये आपका ऑब्जेक्ट है बाबू। तो आपको सबसे पहले लिखना क्या है, ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, तो यहां पर हो जाएगा दिस। उसके बाद से क्या लिखेंगे बाबू, बुक। ओके, सबसे पहले आपका दिस हो गया, उसके बाद से बुक लिखेंगे। और शुड दिया है ना, तो आप शुड का शुड लिखिए। उसके बाद देखिए निगेटिव दिया है, तो यहां पे क्या लगा लेंगे बाबू, नॉट। और शुड में का क्या छुटा हुआ है, बी, क्योंकि आपको मालूम है ना कि शुड को शुड बी में आपको बदलना है। तो यहां पे दिस बुक हो गया, शुड हो गया, नॉट हो गया, बी हो गया। फिर आपको ढूंढना क्या है, क्रिया का तीसरा फॉर्म। क्रिया इसमें क्या है, रीड। रीड का तीसरा फॉर्म क्या होता है बाबू, रीड होता है। तो यहां पे आपका हो जाएगा बाबू रीड, यानी रीड, रेड, रीड। तो रीड हो गया, और उसके बाद से आपको क्या लिखना है, बाई। और रमेश को हम किस में बदलेंगे बाबू, रमेश में बदल देंगे। ऐसा नहीं कि रमेश को आप उमेश में बदल दीजिएगा, क्योंकि कोई भी नाम आता है तो हमेशा नाम को हम नाम में ही बदलते हैं। ओके, जो प्रोनाउन आएगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे, जो आपको मालूम है। ही को हिम में, सी को हर में, दे को देम में, इट को इट में, ठीक ना। उसके बाद से आपका आ गया वी को अस में, आई को मी में चेंज कर लेते हैं। ओके, आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला एक्टिव है, राम एंड श्याम मस्ट नॉट बाई ए कार। बिल्कुल घबराना नहीं है। राम एंड श्याम ये आपका सब्जेक्ट हो गया, मस्ट आपका हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया हो गया, नॉट ये निगेटिव सेंटेंस, ये जो बाई दिया है ना ये आपका वर्ब है, क्रिया है। यहां पे बाई का मतलब खरीदना, तो जब ना आ गया तो समझिए कि ये आपका वर्ब यानी क्रिया है, और ये क्रिया का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। और जो ऑब्जेक्ट है बाबू ये हो गया आपका एक कार हो गया। तो बिल्कुल घबराइए मत। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट को लिख लीजिए। ऑब्जेक्ट देखिए क्या है, एक कार, तो लिखिए एक कार। एक कार हो गया। उसके बाद से क्या लिखेंगे, मस्ट दिया है तो मस्ट का मस्ट लिख लीजिए। निगेटिव सेंटेंस है, नॉट लिखिए। मस्ट को किस में बदलना है, मस्ट बी में, तो मस्ट नॉट, उसके बाद से बी का प्रयोग करेंगे बाबू। तो यहां पे आपका बी हो गया। और बाई का थर्ड फॉर्म तो ये तो आपको याद होना चाहिए, बाई का होता है बाई, बाट, बाट। तो यहां पे हो जाएगा बाबू बाट, BOUGHT, बाट हो गया। अब कोई भी अदर्स में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा है तो हम पहुंचेंगे किस पे, बाई पे। तो यहां पे बाई लिख दिए। उसके बाद से सब्जेक्ट को वहां ले जाएंगे। राम एंड श्याम दिया है तो बाई के बाद से लिखेंगे राम, उसके बाद से लिखेंगे एंड, उसके बाद से क्या लिखेंगे, श्याम लिखेंगे। क्योंकि आपको मालूम है नाम को हमेशा नाम में ही चेंज कर देते हैं, जो नाम दिया है वही नाम ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी हो जाएगा। ओके, आगे देखिए बाबू, दिया यू कुड नॉट सेल सम बुक्स। बिल्कुल घबराना नहीं है। यू देखिए
सब्जेक्ट है, कुड आपका हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, ये नॉट निगेटिव सेंटेंस, सेल सेल ये जो है बेचना, ये आपका वर्ब है बाबू, क्रिया है। और ये जो सम बुक्स दिया है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको सबसे पहले लिखना क्या है, ऑब्जेक्ट को लिखना है, सम बुक्स को लिखना है। तो यहां पे आप लिख लीजिए सम, उसके बाद से लिख लीजिए बुक्स, सम बुक्स हो गया। उसके बाद से क्या है, सहायक क्रिया कुड, बिंदास घबराइए मत, कुड को कुड भी बदलना है, लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस आ जाए तो कुड नॉट तब भी होगा। तो यहां पे आप लिखेंगे कुड, उसके बाद से लिखेंगे नॉट। कुड में का क्या छूटा हुआ है बाबू, बी, और सेल का थर्ड फॉर्म आपको मालूम होगा, सोल्ड होता है, सेल सोल्ड सोल्ड। उसके बाद से देखिए और कोई अदर्स में तो है नहीं, अगर होता तो सोल्ड के बाद से लिख लेते, क्रिया के बाद से लिख लेते, नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं, आप यहां पे बाय लिखिए। और यू को जब चेंज करेंगे, यू का जब ऑब्जेक्टिव केस ढूंढेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस यू का यू होता है, यानी यू ही होता है, तो यू यहां पे हो गया। उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेंगे। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, बिल्कुल घबराइए मत, अंत तक देखिए, जरूर समझ में आएगा। और अगर आपको पीछे से पढ़ना है, मतलब जो शुरुआत में पढ़ाया गया था उसको भी आप मतलब जाकर देख सकते हैं, अच्छे तरीके से आपका पूरा वॉइस अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है ना। यहां ध्यान देंगे बाबू, ये देखिए एक्टिव क्या है, आई कैन नॉट टीच यू हिंदी, बिल्कुल घबराना नहीं है। आई आपका सब्जेक्ट, कैन आपका हेल्पिंग वर्ब निगेटिव, यानी नॉट निगेटिव सेंटेंस, टीच टीच मतलब पढ़ाना, ये तो मालूम होगा आपको, टीच मतलब पढ़ाना, पढ़ाना ना आया यानी वर्ब है, क्रिया है, ठीक है ना। यू यू आपका देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट है, और हिंदी भी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहां पे डबल ऑब्जेक्ट आ गया, बिल्कुल नहीं घबराना है, डबल ऑब्जेक्ट आ गया। देखिए दोनों तरीका से मैं यहां पे आपको समझाऊंगा, बिल्कुल है, समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले चूज कर लेते हैं कौन से ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है। एक यू भी ऑब्जेक्ट है, हिंदी भी ऑब्जेक्ट है बाबू, तो यू को चलिए पहले ले लेते हैं। तो यू का यहां पे यू हो गया, क्योंकि यू को जब हम यहां लाएंगे तो यू होगा, ठीक ना। कैन नॉट है तो कैन नॉट बी में चेंज करेंगे, तो यहां पे आपका कैन हो गया, और नॉट दिया है तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, नॉट, उसके बाद से क्या लिखेंगे, बी, कैन नॉट बी हो गया। टीच का थर्ड फॉर्म आपको मालूम होगा, टीच टाट टाट, तो यहां पे हो जाएगा टाट, हो जाएगा TAUGST, टॉट हो गया। आपने क्या किया, आपने क्या किया, इस यू को यहां पे लिया, जब इस ऑब्जेक्ट को आपने यहां पे लिया तो अब बचा क्या, हिंदी। तो टॉट के बाद से आप बिंदास क्या लिख लीजिए, हिंदी, और उसके बाद से लिखिए बाई, और आई को जब आप ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो क्या होगा, मी होगा। तो यहां पे आपका हो जाएगा बाबू मी, और उसके बाद से यहां पे आप लिख लीजिए मी, और उसके बाद से फुल स्टॉप का प्रयोग कर लीजिए। ओके, अब यहां देखिए, इसको एक तरीके से और यहां पे हम बनाते हैं। आई कैन नॉट टीच यू हिंदी दिया है, हमने यू यहां पे लिया था, अब क्या करेंगे, हिंदी को लेके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिंदी। कैन नॉट दिया है तो कैन नॉट को हम कैन नॉट बी में बदल देंगे बाबू, कैन नॉट बी हो गया। टीच का थर्ड फॉर्म फिर ढूंढ लेंगे, टीच का क्या हो जाएगा बाबू, टॉट हो जाएगा। जब हमने यू को यहां ले ही लिया है, पर नहीं, हिंदी को लिया है ना, हिंदी को जब यहां पे हम ले लिए हैं तो बचा क्या, यू, तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा। और उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, बाई, और फिर हम आई को किस में बदलेंगे, मी में बदलेंगे, तो यहां पे आपका मी हो जाएगा। ओके, आगे देखेंगे, वी आर्ट नॉट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, बिल्कुल घबराना नहीं है। वी आपका सब्जेक्ट है, आर्ट ये सहायक क्रिया है, नॉट निगेटिव सेंटेंस, टू आर्ट में का छुटा हुआ, और रिस्पेक्ट जो दिया है ना, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना, तो सम्मान करना न आ गया लास्ट में, ना आया है लास्ट में, तो समझ जाइए कि यही आपका वर्ब है, क्रिया है। आवर टीचर्स बाबू, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आपको लिखना क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट लिखना है, तो हो जाएगा आवर, उसके बाद से क्या लिखेंगे बाबू, टीचर्स, आवर टीचर्स हो गया। आर्ट दिया है तो यहां पे लिखेंगे आर्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, फिर क्या लिखेंगे बाबू, टू, और उसके बाद से आपको जोड़ना क्या है, बी, क्योंकि आर्ट टू आता है तो आर्ट नॉट टू, उसके बाद से बी लिखेंगे, और उसके बाद से क्रिया का थर्ड फॉर्म आपको ढूंढना है बाबू, घबराना नहीं। रिस्पेक्ट ये आपका क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म हम
क्या करेंगे, इसका रिस्पेक्टेड हो जाएगा, यानी सिर्फ आपको ईडी का प्रयोग कर देना है, यानी रिस्पेक्ट का क्या हो जाएगा, रिस्पेक्टेड। उसके बाद से हम क्या लिखेंगे, बाई, और वी को हम किस में बदलते हैं, अस में, यानी वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो चलिए बिंदास यहां पे अस लिख लेते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग कर लेते हैं। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट और नम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा।